Good morning students. Once again, I welcome all of you to our online classes of English language standard 5th. Students, I welcome all of you with a big heart to our online classes. Today we are going to learn a very interesting topic and name of that topic is gender. You know students, there are 4 types of gender. Noun belongs to gender and they can be first is masculine, second is feminine, third one is common and fourth one is neuter gender. Now one by one we are going to study it. So first is masculine gender. Gender मतलब क्या? तो जिससे हमको पता चलता है कि सामने वाला जो इंसान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है या कॉमन है या फिर न्यूट्रल जेंडर है. ओके मतलब वो लड़का है, लड़की है या फिर कॉमन है या फिर न्यूट्रल जेंडर है. मतलब वो लड़का भी नहीं है और लड़की भी नहीं है तो न्यूट्रल है, मतलब कुछ अलग है. तो समझ में आया बच्चों? नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज मस्कुलाइन जेंडर. सो मस्कुलाइन जेंडर इज अबाउट द मेल लिविंग थिंग. वी आर masculine gender means at that time we are talking about the male living things. Now see the examples: man, brother, uncle, prince, lion, fox, peacock, etc. Now see the second one, that is the feminine gender. जिससे हमको जिसके बारे में हम बात करते हैं वो फीमेल है ये पता चलता है. या फीमेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्रीवाचक. आया समझ में कि सामने वाला जो इंसान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्त्री है तो उसको हम बोलते हैं फीमेल लिविंग थिंग. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, वुमन, सिस्टर, मदर, क्वीन, काउ. सो स्टूडेंट्स, all these are the examples of masculine gender. Okay, repeat after me: masculine gender. Okay, so these examples are the examples of masculine gender and they tell us about the male living thing. Male living thing मतलब जो भी पुरुष जाति की पुरुष जाति के जो लोग हैं उनके बारे में हमको ये बताते हैं. ओके, मतलब पुरुष जाति का हमको ये संबोध कराते हैं जिससे हमको पता चलता है कि हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष जाति के बारे में बात कर रहे हैं. तो समझ में आया? सेकेंड वन इज़ फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर मतलब फीमेल लिविंग थिंग. फीमेल लिविंग थिंग मतलब स्त्री जाति के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम उसको बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर. ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल: गर्ल, वुमन, sister, mother, queen, cow, etc. All these are the examples of feminine gender. About these two genders, masculine gender, it represents male living thing. जो हमको बताता है male living things के बारे में. जो एग्जाम्पल हमने देखे मैन, ब्रदर, अंकल, प्रिंस, लायन, फॉक्स, पीकॉक. मतलब जो पूरी पुरुष जाति के बारे में हमको बताते हैं, जानकारी देते हैं, उनको हम बोलते हैं मस्कुलाइन जेंडर. एंड सेकेंड इज़ फेमिनाइन जेंडर, दैट इज़ द फीमेल लिविंग थिंग. मतलब स्त्री जाति के बारे में हमको जानकारी देते हैं उनको हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर. एंड वी हैव सीन द एग्जाम्पल गर्ल, वुमन, सिस्टर, मदर, क्वीन, काउ, एट्सेट्रा. नाउ लेट्स सी द थर्ड वन. ओके, दैट इज़ द कॉमन. So third one is the common gender. Common gender means either male or female. या तो हम पुरुष जाति के बारे में बात करते हैं या तो फिर हम स्त्री जाति के बारे में बात करते हैं. either male or female living things.
मतलब हम सबको कॉमनली पकड़ के चलते हैं, हम सबको कॉमनली एक कॉमनली हम उनके बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ पेरेंट. पेरेंट ये क्या है? कॉमन जेंडर है. मतलब पेरेंट में फीमेल पेरेंट्स भी आ सकते हैं, मेल पेरेंट्स भी आ सकते हैं. होता है ना, कभी कभी मम्मी भी आती है स्कूल में मिलने के लिए टीचर से, कभी कभी पापा भी आते हैं मिलने के लिए, तो हम उनके लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड पेरेंट. ओके. ऑलवेज वी आर टेलिंग, वेन एवर वी वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू समथिंग, वी आर राइटिंग इन द नोटिस डियर पेरेंट्स. ओके. सो वो वाला पेरेंट समझ में आया? पेरेंट. देन चाइल्ड. पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, then cousin, student, cousin, orphan, thief, etc. Okay. So these are the examples of the common gender. मतलब जिनके बारे में हम commonly बात करते हैं. पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, स्टूडेंट, कजिन, ऑर्फन, थीफ, एट्सेट्रा. जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया पेरेंट के बारे में. ओके. वैसे ही चाइल्ड. चाइल्ड मतलब वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है. फ्रेंड, गर्ल भी फ्रेंड हो सकती है और बॉय भी फ्रेंड हो सकता है. स्टूडेंट, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है. कजिन, whenever we are talking about cousin, brother or sister, तो it can be brother also, it can be sister also. ऑर्फन, कोई अनाथ बच्चा है. ऑर्फन का मतलब क्या है? जो अनाथ होता है, जिसके कोई भी मम्मी पापा नहीं होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? ऑर्फन. ओके. तो वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है. दैट्स वाई इट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ कॉमन जेंडर. एंड लास्ट वन इज द थीफ. थीफ मतलब चोर. तो चोर जो है वो लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स लोग ही चोर होते हैं, कभी कभी कहीं कहीं पर लेडी लोग भी जो है वो चोरी करते हैं. ओके. तो ऑल दीज आर द कॉमन जेंडर. एंड नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज न्यूटर जेंडर. NEUTER. न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर मतलब नॉट मेल, नॉट फीमेल, not male, not female, living things. Not living things. Not male, not female or not living things. मतलब जो मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है और जो लिविंग थिंग भी नहीं है, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं न्यूट्रल जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, हाउस, कैलेंडर, चॉक. एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूट्रल जेंडर. तो बच्चों समझ में आया? Have you understood, students? There are 4 types of gender. First is masculine gender. It represents male living things. Okay? Then the second one is feminine gender. उसको क्या बोलते हैं? Feminine gender. Feminine gender represents about female living things. Okay? And third one is common gender, either male or female. Okay. We have seen example of parent, girl, orphan. All these are the examples of common gender. And fourth one we have seen, that is neuter gender. It is neither male
nor female, nor living things. So they come under the title of neuter gender. तो वो किस में काउंट होते हैं? न्यूटर जेंडर में. तो जो भी चीज़ें हैं, टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, हाँ, हाउस है, कैलेंडर है, चॉक है, डस्टर है, कंप्यूटर है, ऑल दीज थिंग्स आर द न्यूटर जेंडर. इनका जेंडर क्या होता है? न्यूटर होता है. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. ओके स्टूडेंट्स, so let's move forward. Now students, pay attention. Collective nouns such as army, class, club, government, crow, etc. and living things like ant, frog, snake, worm, etc. all come under the title of neuter gender. ये जो दोनों भी हैं, ये किस में आते हैं? न्यूटर जेंडर में. मतलब ऑल कलेक्टिव नाउन्स एंड लिविंग थिंग्स. जो एग्जाम्पल में दिए हैं एंड, फ्रॉग, स्नेक, वर्म एट्सेट्रा, तो ये सभी भी जो है वो न्यूटर जेंडर में आते हैं. एंड देन मस्कुलाइन जेंडर, सन, ऑटम, विंटर, डेथ, वॉर, टाइम, लव एट्सेट्रा, all these are also come under the title of masculine gender. So is this clear to you students? Now see feminine gender, same as moon, earth, justice, peace, truth, charity, nature and spring. All these nouns come under the feminine gender. मतलब ये सभी क्या किस में आते हैं? फेमिनाइन जेंडर में. और सन, ऑटम, विंटर, डेथ, वॉर, टाइम, लव, ये जो है आते हैं मस्कुलाइन जेंडर में. So I hope this is clear to you. Now let's see how to form feminine gender. मतलब feminine gender किस तरह से तैयार होते हैं? So student, first one is by a different word. By using a different word, we can form feminine gender. Okay? So let's see the examples. First is bachelor. And for bachelor we are using feminine gender spinster. Monk. 1 minute. Bachelor मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है उसको बोलते हैं बैचलर. ओके, तो ये मस्कुलाइन में, मस्कुलाइन जेंडर के लिए हम यूज़ करते हैं बैचलर. बैचलर मतलब ऐसा इंसान जिसकी शादी नहीं हुई है. ओके, सो बैचलर का फेमिनाइन जेंडर है स्पिंस्टर. स्पिंस्टर मतलब ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको हम बोलते हैं स्पिंस्टर. ओके, तो बैचलर ये जो है ये मस्कुलाइन जेंडर है, तो उसका फेमिनाइन जेंडर है स्पिंस्टर. सेकेंड वन इज मॉन्क. मॉन्क यानी जो धर्मगुरु होते हैं उनको बोलते हैं मॉन्क, तो उसका फेमिनाइन जेंडर है नन. नन यानी लेडी धर्मगुरु हम बोल सकते हैं उसको. ठीक है. फिर विजार्ड. विजार्ड मतलब जादूगर, तो जादूगर ये मस्कुलाइन जेंडर है, तो उसके लिए फेमिनाइन जेंडर है विच. विच मतलब हम स्टोरीज़ में पढ़ते हैं, हम उसको जादूगरनी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हिंदी में? जादूगरनी. तो हम उसको बोलते हैं विच. फोर्थ वन इज बुल. बुल यानी बैल, तो उसका फेमिनाइन जेंडर है काउ. बोअर. बोअर यानी, तो फिफ्थ वन है बोअर. बोअर यानी सुअर, जिसको हम बोलते हैं बोअर, तो उसका फेमिनाइन जेंडर है सॉ, मतलब फेमिनाइन फीमेल बोअर, उसको हम बोलते हैं सॉ. हिंदी में, इंग्लिश में उसका फेमिनाइन जेंडर क्या है? सॉ. फिर मस्कुलाइन जेंडर है ड्रोन. ड्रोन यानी मेल बी, और फेमिनाइन में आता है ओनली बी. ओके. देन गैंडर. गैंडर का फेमिनाइन जेंडर है गूज. फॉक्स. फॉक्स का फेमिनाइन जेंडर है विक्सेन. ब्राइडग्रूम. ब्राइडग्रूम मतलब जब हम शादी में जाते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि दूल्हा कैसा है और दुल्हन कैसी है. तो फिर दूल्हे के लिए जो इंग्लिश में वर्ड हम यूज़ करते हैं उसका वो है ब्राइडग्रूम. क्या है? ब्राइडग्रूम. ब्राइडग्रूम यानी दूल्हा. एंड ब्राइड. ब्राइड यानी दुल्हन.
जेंटलमैन, जेंटलमैन मतलब कोई भी सभ्य इंसान जो है तो हम उसको बोलते हैं जेंटलमैन, तो उसका फेमिनाइन जेंडर है लेडी. सो ऑल दीज आर अबाउट द जेंडर that are feminine and masculine. Means we can form feminine gender by using a different word. Okay, that is, we have seen the examples of masculine gender and feminine gender by using a different word. Okay, so I hope this is clear to you. I would like to stop here. Next rule we are going to see in the next period. So till then you have to keep learning. I just want to tell you that you have to learn all the spellings that are of masculine gender and feminine gender. Okay, each and every spelling you have to learn. If I ask you what is the feminine gender of bachelor, so quickly you have to tell, ma'am, it is spinster. Okay, so like that you have to study, learn seriously. Okay, and if you are having any difficulty, then you can ask me as usual. So I would like to stop here, students. I hope all the things that I have explained to you, they are very clear to you and you have understood it very well. So now I would like to stop here. In the next period we will see the next rule, formation of feminine gender. Okay, till then you have to keep learning and keep smiling and don't forget to take care of yourself. Bye for now. Bye bye.